प्रभु का पावन नाम, प्रभु का जगाया हुआ नाम, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। चलो चलो ग्रामवासियों, ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का खुदाई पैगाम, यह ईश्वरी संदेश सभी मानव जाति के लिए जो गुरु महाराज ने भेजा है, और उस समय का बराबर आपके गांव, बाजारों और हर जगह यह बताया जा रहा था कि आगे समय खराब आ रहा है, और उस खराब समय से आपको बचने के लिए यह संदेशा दिया जा रहा था कि आप शाकाहारी हो जाओ। अब वह समय आ नहीं रहा ग्रामवासियों, अब आ गया। जब हम लोग आगे आते थे तो आपसे कहते थे कि आगे का है समय खराब और जल्दी छोड़ो मान खराब। अब आगे आ नहीं रहा है, अब वह समय चल रहा है जो इशारे गुरु महाराज बताए। वह समय वह भयानक तबाही और कोहराम का चल रहा है। या तो आप बड़े भाग्यशाली हो, मालिक की दया दुआ हो गई, जो आपको बचाना चाह रहे, तो आज उनकी दया से यह फिर संदेशा आपको गुरु महाराज भिजवा दिए कि आखिर आप कैसे बचोगे आगे, और कैसे आपकी रक्षा होगी। यह परिवर्तन का समय है, और जब जब इस धरती पर परिवर्तन हुआ है तो बहुत बड़ा खून खराबा हुआ है। वो चाहे त्रेता का था या द्वापर का, या युद्ध तीसरा प्रलयकारी जिसका शुरुआत हो चुका है। गुरु महाराज जो इशारा में बताए उस तरह से काम शुरू है। गुरु महाराज बताए कि बच्चा केवल एक राष्ट्रपति का एक चूड़ी ढीला कर दे तो विश्व युद्ध हो जाएगा। एक ही राष्ट्रपति का गुरु महाराज चूड़ी ढीला किए, और उसके चलते उसके सर पर जब भूत सवार हुआ तो किसी राष्ट्रपति का अपहरण कर लिया, तो किसी के ऊपर उसके घर पर ही गिरा दिया। ये भूतों का काम, ये गुरु महाराज के शब्द हैं कि केवल एक राष्ट्रपति का चूड़ी ढीला कर दे, और बहुत बड़ा भयंकर जब विश्व युद्ध मच जाएगा तो हे ग्रामवासियों, आप कैसे बचोगे। भारत भी अछूता नहीं रहेगा। आप लोग तो सुनते होंगे, ये प्रेमी आपको बताते होंगे कि आगे गुरु महाराज बताए कि लाशों पर लाशों का होगा नजारा। तो अब वह लाशें पर लाशें पहले तो चारों तरफ गिरेंगी, फिर भारत में भी होगा।
और बाबा जी आपको बचाना चाह रहे ग्रामवासियों। तो बाबा जी ने यह संकेत या संदेशा देकर भेजे हैं। आप कैसे बचोगे उसकी भी जुक्ति, उसकी भी दवा जड़ी देकर भेजे हैं। हे ग्रामवासियों, आप अपना थोड़ा सा समय निकाल लो और बाबा जी के संदेश को सुन लो। ये संदेश बाबा जी का है। या मत सोचना कि ये टाट वाले आ गए, ये अपना संदेशा कोई दे रहे। हम अपना संदेशा क्या देंगे आपको। संदेश सुनाने का, शब्द दोहराने का हमारा काम है। जो गुरु महाराज बताए उनके शब्दों को हम बता सकते। तो ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का ईश्वरी संदेश है ग्रामवासियों। चलो आप जल्दी करो, अपने अपने घरों से निकलो, नहीं तो पीछे पछताओगे कि बाबा जय गुरुदेव का संदेश लेकर के तो संदेश वहां आए थे, लेकिन हम नहीं सुने, नहीं जान पाए। उस समय आप छटपटा छटपटा करके, कोई रोड पर गिरेगा, कोई उधर गिरेगा, कोई घरों में। अरे ऐसा समय दिखाई दे रहा कि एक चारपाई पर दो सोए रहेंगे, एक उठेगा और एक चल देगा, उसको भनक भी नहीं लगेगी। ऐसे समय से बचने के लिए गुरु महाराज ने अपनी दया, दुआ और जुक्ति बचने का दे करके भेजे हैं ग्रामवासियों। तो आप आकर के अपना ले लो, नहीं तो पीछे पछताओगे। जैसे पीछे का इतिहास, जब रावण नहीं माना, दुर्योधन नहीं माना, तो आप तो खूब रामायण गीता पढ़ते हो, उसका परिणाम भी जानते हो आप। और वही उससे भी विनाशकारी। अरे उस समय तो तीर तलवार और धनुष बाण की लड़ाई थी। आज का युद्ध होगा, केवल बटन दबेगी बटन, और देश का देश खाक हो जाएगा। अब वो तीर धनुष की लड़ाई नहीं है। तो वैसे समय में भी बाबा जी आपको बचाना चाह रहे ग्रामवासियों। तो आप अपना समय निकालो और आकर के बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के संदेश को सुन लो, ताकि उस समय पर आपकी रक्षा हो जाएगी। तब तक एक बहुत छोटी सी प्रार्थना चाल लाइन का आप भी अपने घरों से दोहराते हुए और निकलो और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के ईश्वरी संदेश को सुन लो। जय गुरुदेव। हे दीन बंधु दयालु गुरु, हे दीन बंधु दयालु गुरु, केहि भांति तब गुण गाऊं मैं, तुम्हारे चरित्र पवित्र केहि विधि, नाथ कही के सुनाऊं मैं, जिभावाया पावन है मेरी, कैसे प्रभु ते
तेरा नाम ले, कैसे प्रभु तेरा नाम ले। मन फंस रहा संसार में, मन फंस रहा संसार में। किस तरह रोके हम, इस तरह रोके हम। तन कहते यार पढ़ कर सकूं, धन कैसे अर्पण कर सकूं। यह तो महापापी अधम, यह तो महापापी अधम। धन धान्य और मन दे के गुरु, धन धान्य और मन दे के गुरु। तुमसे नहीं उद्धार हम, तुमसे नहीं उद्धार हम। तुम दीन बंधु दयालु प्रभु, तुम दीन बंधु दयालु प्रभु। तुम अनाथों के नाथ हो, तुम अनाथों के नाथ हो। तुम अनाथों के नाथ हो, तुम अनाथों के नाथ हो। तेरा भिखारी तुम बिना, तेरा भिखारी तुम बिना। हम यहाँ तारा किसका करें, हम आसरा किसका करें। माता पिता सुत भ्रात भार्या, माता पिता सुत भ्रात भार्या। कोई न साथ निभाएंगे, कोई न साथ निभाएंगे। उस पाप को भी नरक में, उस पाप को भी नरक में। कोई न हाथ बटाएंगे, कोई न हाथ बटाएंगे। यह सोच कर तब शरण आया, यह सोच कर तब शरण आया। अब गुजारा है नहीं, अब गुजारा है नहीं। बस पार कर दो मेरी नैया, बस पार कर दो मेरी नैया। अब ठिकाना है नहीं, अब ठिकाना है नहीं। हे दीन बंधु दयालु गुरु, हे दीन बंधु दयालु गुरु। के ही भांति तब गुण गाऊं मैं, के भांति तब गुण गाऊं मैं। तुम्हारे पवित्र चरित्र के ही विधि, तुम्हारे पवित्र चरित्र के ही विधि। नाथ कही के सुनाऊं मैं, नाथ कही के सुनाऊं मैं। जय गुरुदेव। गुरुदेव। गुरु बड़े गोविंद
नींद से कर मन में देख विचार, हरि सुमिर सो बार है, गुरु सुमिर सो पार। सतगुरु जय गुरुदेव जी, मोहि बल एक तुम्हार, तुम ही छाड़ी अपना नहीं, कुछ तन मन धन संसार। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मंचासीन गुरु महाराज, उपस्थित हमारे सभी दूर दराज से आए हुए सत्संगी प्रेमी, माताएं, बहनें, बच्चे और बच्चियां, और जहां तक के मेरी आवाज जा रही, सभी पिता पितामह, माताएं, बहनें और बच्चे बच्चियों को और तमाम शक्तियां जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विचर रही, और तमाम शरीरों में मालिक की बंद जीवात्माएं, सबको एक साथ प्रणाम कर रहे, सादर सबको नमन कर रहे, सभी जीवात्माओं को सादर एक साथ सादर जय गुरुदेव। प्रेमियों और ग्रामवासियों, क्षमा करना, ये सत्संग सुनाने का अधिकार हमारा या आपका नहीं है। सत्संग सुनाने का अधिकार तो गुरु महाराज या ऐसे महात्मा जो शरीर रहते हुए अपने धाम तक लोक नामी आया और आते और जाते, सत्संग सुनाने का अधिकार तो इनको है। लेकिन जब वे अपने बच्चों को आदेश दे देते हैं और जब इनके शब्दों को, जब इनकी वाणियों को फिर पुनः जब दोहराया जाता है, तो जीवों का वही फायदा, वही लाभ मिलता है। और जब इनके वचन जब सुनने को जब मिलेगा, तो जो हमारी जीवात्मा दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी है, गुरु महाराज बताए कि बच्चा, ये हाथ पैर पेट जीवात्मा यहाँ नहीं है, जीवात्मा बैठी है दोनों आंखों के मध्य भाग में, उसका प्रकाश पूरे शरीर में फैला हुआ है। जिस अंग में अगर उसका प्रकाश न पहुंचे, तो यहाँ हम लोग कहते हैं कि अरे भाई, इनको तो हवा मार दिया, पोलियो मार दिया, यानी लकवा मार दिया। वो कोई बीमारी नहीं होती, वो केवल इतना ही फर्क है कि वो जीवात्मा का प्रकाश वहां नहीं पहुंच रहा, इसलिए वह शून्य हो गया है। गुरु महाराज बताए कि बच्चा, वो जीवात्मा जो दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी है, उसमें एक कान है और एक आंख है। जिस तरह से जब ये बाहर की हमारी आंख खराब हो जाती है, तो जाते हैं, ये डॉक्टर वैद्य से दिखाते हैं कि भाई हमको नहीं सुनाई देता है,
तो डॉक्टर इस कान की सफाई करता है, दवा देता है और फिर ये ठीक हो जाता है। लेकिन जो अंदर का एक कान है, आप उसकी सफाई कैसे करोगे? यहाँ का डॉक्टर चाहे जितना बड़ा हो, कोई भी हो, तीसरे कान की सफाई कोई नहीं कर सकता। जब ऐसे महात्मा का जब सत्संग, इनकी वाणी जब सुनने को मिलती है, तो इनके शब्दों का बौछार जीवात्मा के कान पर पड़ता है, तब वहां के कान की गंदगी दूर होती है। गोस्वामी जी महाराज एक लाइन में प्रमाण दिए कि जब वह सदगुरु की जब दया दुआ और जब उनके जब वाणी जब सुनने को मिलती है, तो कब बताए कि सत्संग जल जो कोई पावे, तो मैलाई सब कटकट जावे। कहे कि जब इनके जब वचन सुनने को मिलते हैं, तो तीसरे कान की गंदगी दूर हो जाती है और तब आकाशवाणी, ब्रह्मवाणी, देववाणी, उद्धव गीत, अनहद 24 घंटे रेगुलर धमाधम ऊपर से आवाज उतर रही। लेकिन जब तक इनके सत्संग जल का छींटा नहीं पड़ेगा, तब तक उस कान की सफाई नहीं होती। और जब इनका दर्शन करने को मिल जाए, तो हे प्रेमियों, गोस्वामी जी महाराज उसका भी प्रमाण एक लाइन में दिए कि संत सदगुरु कहते हैं कि सन्मुख हो जीव जब मम ही जन्म कोटि अघनाशय तब ही। कहे कि जब दर्शन जब मिलता है ऐसे संतों महात्माओं का, ऐसे गुरु का, जब इनकी दृष्टि हमारे आपके ऊपर जब पड़ती है और जब इनके आंखों से आंख मिला करके जब दर्शन जब होता है, तब उस समय जन्म कोटि अघनाशय तब ही, यानी करोड़ों करोड़ जन्म के पाप जो है जल करके भस्म हो जाता है, यानी नाश हो जाता है। हे प्रेमियों, याद कीजिए, हम लोग तो दर्शन भी करने में चूक गए। जब मथुरा या कहीं जब कार्यक्रम लगता था, जब गुरु महाराज मंच पर आते थे, तो घूम घूम करके अपनी दृष्टि को हम लोगों के ऊपर डालते थे। हम लोग उस समय खड़े होकर के हाथ तो जोड़ते थे, लेकिन चूक क्या किए प्रेमियों, कि जब गुरु महाराज अपनी दृष्टि से देख रहे थे, तो हम लोग क्या करते थे कि अपने आंख को बंद कर लेते थे और मूड़ी नीचे कर लेते थे। याद कीजिए, गुरु महाराज दया की बरसात कर रहे, गुरु महाराज बराबर कहते थे, बच्चा तुम हमारी तरफ देखो। लेकिन हे प्रेमियों, हम लोग क्या करते थे कि आंख बंद करके ध्यान करने लगते थे, और उस समय गुरु महाराज की दया दुआ को हम लोग नहीं ले पाए। गुरु महाराज कहते थे, बच्चा हम तो तुमको कुछ देना चाहते, हम तो दे रहे, लेकिन बच्चा तुम लेना ही नहीं जानते हो, तो हम क्या करें।
वो दया फिर जब वापिस, यानी जब आंख हम लोग बंद कर लेते थे तो वो दया वापिस जब गुरु महाराज की झोली में जाती थी तो बड़ी तकलीफ होती। गुरु महाराज कभी कभी तो सालाने लगते थे सीना और कहते थे, बच्चू तुम लेना नहीं जानते हो, हम तो खूब देना जानते हैं। हम तो चाहते हैं कि तुम्हारी दिव्य दृष्टि खुल जाए और तुम भी अपने घर की तरफ चलो। लेकिन पश्चाताप तो अब होता है प्रेमियों, उस समय तो हम लोग इतना जान ही नहीं पाए। और दया देने का महात्माओं का यही जरिया है। ऐसा नहीं है कि ये केवल गुरु महाराज की ही बात है। जितने संत आए सबकी दया की दृष्टि आंखों से ही वह नूरानी, वह शक्तियां और वो दया निकलती है। और जब जीवों पर पड़ती है तो उसके कर्म कटते हैं और मालिक की दया दुआ और थोड़ी सी मेहनत कर दे तो सहज में पार हो जाता है। समझाते बहुत हैं महात्मा, लेकिन हम लोग जन्मों जन्मांतर गुरु महाराज कहे बच्चा कितने करोड़ जो बीत गए और जब से तुम आए तुम्हारे जीवात्मा के ऊपर इतने कर्म लदे हैं पहाड़ की तरह से कि तुम्हारे समझ में नहीं आता। और हम तो उसको साफ कर देते, अपना काम तो ये कर देते हैं लेकिन हम लोग अपना काम नहीं कर पाते, यानी उस दया को नहीं ले पाए। अब आप कहिएगा कि क्या यह बात कोई और महात्माओं ने भी बताया? तो हाँ, अपनी अपनी भाषा में सभी महात्माओं ने बताया। जहां जिस समय जहां थे अपनी क्षेत्रीय भाषा में सभी लोगों ने इस बात को दोहराया। कबीर दास जी भी बता रहे कि दया ले लो, मेरी आंखों की तरफ देखो और हम तुमको देख रहे। कबीर दास जी भी अपनी शैली में पूरे जीवात्माओं को बताए कि जेकर मन चाहे नजर हमसे जोड़ ले, 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 जेकर मन चाहे गुरु के सरनिया में एक बार बोर ले, जेकर मन चाहे गुरु के शरणिया में कबार बोल ले, जेकर मन चाहे नजर हमसे जोड़ ले, जेकर मन चाहे नजर हमसे जोड़ ले, जेकर मन चाहे। हे प्रेमियों, क्षमा करना, उस समय कबीर दास जी भी अपनी भाषा में पूरी जीवात्माओं को यही बताते थे, लेकिन उस समय भी लोग उनकी भाषा को नहीं समझ पा रहे। गुरु महाराज तो बड़ी मोटी और बड़ी मीठी भाषा में कहते थे ना कि हमारी तरफ देखो और हम बच्चा तुमको देख रहे। लेकिन आज के समय में अगर कबीर दास जी होते तो ये समाज वाले उनको लतियबो करते, कहते कि ये कैसा साधु है जो कह रहा है कि नजर हमसे जोड़ दो। आज तो आज के समय में उसी शब्द को गुरु महाराज बड़े मोटे और बड़े सीधे शब्द में बताए हमको, आपको कि हे बच्चा तुम हमको देखो और हम तुमको देखें। बहुत सहज भाव में गुरु महाराज बड़ी सरल भाषा में हमको आपको समझे। हे प्रेमियों, गुरु महाराज तो अपना काम उस समय कर दिए जब इनकी दृष्टि पड़ी तो हमारे कर्म को तो जला दिए, गुरु महाराज हटा दिए।
और बताए कि हे बच्चा, अब नया कोई ऐसा कर्म मत करना, क्योंकि मैं जुक्ति बता रहा हूं। जुक्ति में गुरु महाराज नामदान देते थे हम लोगों को और कहते थे, हे बच्चा, आज तक तुमने जितनी भी बुराई और अच्छा बुरा जो भी किया है सब हमारी झोली में दक्षिणा डाल दो, लेकिन आज से कोई ऐसा नया कर्म मत करना जिससे कि तुमको सजा मिले। और फिर जुक्ति बताए कि सुबह शाम, भाई साहब तो आपको बताए कि जो दिन भर गंदगी है, शाम सुबह झाड़ू लगा देना, यानी जब सुमिरन ध्यान भजन करेंगे तो जो थोड़ा बहुत तो अपराध होता ही है, पग पग पर है या मार्ग बहुत कठिन है, लेकिन जब रोज झाड़ू लगता रहेगा तो सफाई होती रहेगी। हे प्रेमियों, इतना लाभ मालिक के दर्शन और सत्संग का है। तो ग्रामवासियों, चलो और बाबा जय गुरुदेव जी के ये जो आप देख रहे तस्वीर लगी है, और जब आप अंदर अंदर ध्यान करोगे तो मालिक की दया दुआ मिलेगी। हे प्रेमियों, थोड़ी सी गुरु की महिमा आपको बता दें, क्योंकि समय बहुत कम है और बताना बहुत ज्यादा है, तो एक एक मैटर पर थोड़ा थोड़ा सा गुरु महाराज की महिमा थोड़ा सा आपको बता रहे। आश्रम पर आप देखे होंगे कि एक राजकुमार नाम के हरियाणा के गुरु भाई थे, जो 7 भाई थे, और उनकी भाभी जो है ताना मार दी, क्योंकि उनके पास कोई औलाद नहीं था। तो ताना कस दी कि अरे ये तो बाज है, बाज, ये बाज बाजिन का घर में मुंह देखना, ये सामाजिक रीति रिवाज है। अब उनकी देवी जी को यह बात लग गई, कहेगी बड़ी दीदी जो है इस तरह से ताना मारी है, तो अब यहाँ ये लोग कहते हैं मुंह ही नहीं देखने लायक, तो यार रहना ही बेकार है। और हे प्रेमियों, अब वो लोग स्टेशन आए और मालिक की दया दुआ, मथुरा के लिए कोई ट्रेन खड़ी थी। अरे कहीं नौकरी चाकरी या कहीं तो कुछ करते नहीं थे जो उनको उस स्थान पर जाना था। ट्रेन आई, मथुरा की ट्रेन पर चढ़ गए, पहुंच गए मथुरा। जब मथुरा स्टेशन पहुंचे तो अब सोचे कि अब जाए तो कहां जाए, और उनको वहां से चले चलाए। तीसरा दिन हो रहा था, 3 दिन भूखे, घर से कुछ नहीं लिए थे, ना 1 रुपया देगा कौन, घरे तो बेचारे ऐसे खेती गृहस्थी में काम करते, और सबसे छोटे तो थे ही। ऐसे खाली हाथ चल दिए थे। जब मथुरा स्टेशन आए तब तक एक रिक्शा वाला उधर से कोई गुरु भाई आ गया, भोर का समय था, और वो आवाज लगाने लगा प्लेटफार्म पर कि अरे भाई आश्रम 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 कोई चलेगा। तब तक के पहुंचे, कहे कि भैया आश्रम पर हमको भोजन मिल जाएगा। तो गुरु भाई बताए कि अरे भाई आश्रम पर तो बराबर लंगर चलता है, 1000 2000 10,000 लाखों लाख पहुंच जाए सबको भोजन मिलता है, वहां भोजन की कमी नहीं है। तो कहने लगे हे भैया तो हमको लेते चलिए। कहे ठीक है चलो।
रिक्शा पर बैठाए दोनों प्राणी को लेकर के पहुंच गए आश्रम पर और उनको उतार करके कहे देखो ये अंदर चले जाओ, भंडारा घर मिलेगा और उधर मांग लेना, भोजन मिल जाएगा। हे प्रेमियों, इतना कह करके रिक्शा वाला तो गायब। अब ये बेचारे देख रहे तो सोच रहे कि अरे कम से कम उसको भाड़ा नहीं दिए, पैसा तो है नहीं एक को, देते ही क्या। लेकिन सोच रहे थे कि कम से कम इतना तो कह देते कि भैया आपकी बहुत बड़ी दया जो हमको पहुंचा दिए भाई, हमारे पास 1 रुपया देने के लिए नहीं है, कम से कम इतना तो कह सकते थे। अब इधर उधर देख रहे लेकिन वो रिक्शा वाला गायब, कहाँ चला गया पता नहीं। जब बड़े गेट से अंदर जब कुटी की तरफ जब गए, कार्यालय के यहाँ जो बड़ा गेट लगा हुआ है, तो उधर से गुरु महाराज आ रहे भोर में। तो कभी देखे तो थे नहीं बेचारे, लेकिन इतना तो जानते ही थे कि भाई जब दाढ़ी है सफेद वस्त्र में तो साधु बाबा यही होंगे। अब ये गए और दंडवत दोनों प्राणी गिरे चरणों में। गुरु महाराज उठा लिए, कहे अरे बच्चा, और लोग लगे रोने। गुरु महाराज कहे रोते क्यों हो, अब तो आ गए, अब क्यों रोते हो, चलो पहले भोजन करो, 4 दिन का खाए हो। जब ये सुने कि 4 दिन के भोजन बाबा जी जान गए तो इसका मतलब कि ये तो सब समदर्शी हैं, इनको तो सब पता है, और रोने लगे। गुरु महाराज कहे रोने की जरूरत नहीं है बच्चा, चलो। तब तक एक प्रेमी उधर से आ रहे तो उनको कहे कि जाओ पंडित जी से कह देना कि अगर कुछ भंडारे में है बचाओ तो इनको भोजन करा दें, ये बच्चे 4 दिन से भूखे हैं। भंडारे में जब लिया गए प्रेमियों तो थोड़ी सी खिचड़ी बची थी, दिए। जो 4 दिन का भूखा है उसको इतने सी खिचड़ी में क्या होगा। तब तक गुरु महाराज उधर से फिर टहलते हुए आ गए। कहे अरे क्यों पंडित जी, कुछ है भंडारे में? कहे है सरकार कुछ नहीं, आज बचा था थोड़ा सा था, दिए। अरे कहे देखो कुछ होगा। गुरु महाराज अपने हल गए भंडारे में, जाकर के एक रोटी पाए। कब की बनी थी, कहाँ थी, वो तो गुरु महाराज जाने। रोटी लाए और आधा करके दोनों को दिए। राजकुमार भाई बता रहे भैया वह रोटी खाने के बाद हम लोगों का पेट तो भर ही गया, इतना ऊर्जा कि लगता था कि हम लोग एकदम फिट है, अपना कोई हरास है ना ही कोई कुछ, और जैसे हम लोग हरे भरे। हे प्रेमियों, उसके बाद एक दिन गुरु महाराज, जो लंबी वाली गाड़ी थी गुरु, एक आई थी जो अफ्रीका का कोई गुरु भाई दिया था, जो बहुत लंबी गाड़ी थी, आप लोग देखे होंगे आश्रम पर, अब भी चलती है वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती थी। जितने इंजीनियर मैकेनिकल थे फीटर सब देख करके कहे कि सरकार ये गाड़ी चालू होने वाली नहीं है। अब ये गाड़ी अफ्रीका से आई है सरकार, अब इसको अफ्रीका ही भेजना पड़ेगा, ये वहां का ही मिस्त्री इसको ठीक कर सकता है इंजीनियर, ये हमारे भारत का इंजीनियर ठीक नहीं कर सकता। तब गुरु महाराज बुलाए राजकुमार को, कहे राजकुमार, कहे हाँ सरकार। अरे कहे बच्चा देखो ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, क्यों नहीं हो रही है? तो बेचारे क्या किए कि गाड़ी के अंदर हले रेंच लेकर के एक पार्ट खोले, खोलने के बाद लेकर के आए और कहे सरकार यही पार्ट खराब है इसका, इसीलिए यह गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा। तो कहे कि बच्चा फिर ये पार्ट कहाँ मिलेगा? कहे सरकार ये दिल्ली में और यह जगह है, और वहां से माल लोग विदेशों से मंगाते हैं, जब वहां ऑर्डर दे दिया जाएगा तो वो ला देगा। कहे ठीक।
हे प्रेमियों, 4 दिन बीत गया। चौथे दिन गुरु महाराज से कह रहे कि राजकुमार, कहे हाँ सरकार। कहे अरे जाओ पाठ ले आओ। हाँ सरकार, जैसा आदेश। गुरु महाराज एक गाड़ी आश्रम से दिए और कहे कि इनको लेकर के जाओ, और जहां ये लेकर के जाएंगे और वहां जो है तुमको जाना है, और वहां से पाठ लेकर के आओ। राजकुमार गाड़ी लेकर के जब गए उस दुकानदार के पास, तो उसे दुकानदार देख करके कह रहा है कि क्यों भाई, आप 2 दिन लेट कर दिए। अरे एक साधु बाबा आए थे और इस पाठ का ऑर्डर दे करके गए हमको, और ये माल अफ्रीका से 2 दिन पहले हम मंगा लिए, और तुम्हारा नाम राजकुमार है ना। दुकानदार कह रहा है तुम्हारा नाम राजकुमार है ना। कहे हाँ भैया। कहे बाबा जी, हमको पैसा इसका खर्चा भी दे करके गए हैं, आप अपना पाठ लेकर के जाओ। अब तो राजकुमार रोने लगे। कहे हे सरकार, ये आप क्या खेला कर रहे हैं? जब आप यहां आकर के ऑर्डर दिए, पार्ट्स भी मंगा लिए, उसकी कीमत भी दे दिए, तो क्या सरकारी पाठ आप लेकर के मथुरा नहीं जा सकते थे? इसको लेने के लिए आप हमको भेज दिए। पाठ को लिए प्रेमियों जा करके मथुरा में गुरु महाराज के चरणों में गिर गए और पूछ दिए कि सरकार, जब आप ये पाठ मंगा सकते हैं अफ्रीका से और इसकी कीमत भी दे सकते हैं, तो हे सरकार, उसको तो आप ला भी सकते थे। हे प्रेमियों, गुरु महाराज कहे चुप रहो, बहुत बोलता है, पहले गाड़ी चालू करो। गुरु महाराज से राजकुमार कह रहे हैं सरकार, जब इतनी बड़ी दया है तो गाड़ी को तो चालू होना ही है। गाड़ी के अंदर हले और पार्ट को लगाए, और गुरु महाराज को कहे कि सरकार चाबी लगाइए। चाबी गुरु महाराज लगा करके मारे, गाड़ी स्टार्ट हो गई। वही गाड़ी चल रही है। फिर है प्रेमियों, कहानी तो बहुत बड़ी है, लेकिन उसको हम बहुत थोड़े में इसको बताना चाह रहे हैं आपको। जब छत्तीसगढ़ की तरफ काफिला जा रहा था, एक पहाड़ी ऊंची जगह था, ऊपर से हाई टेंशन तार गया था उस जंगल में, चारों तरफ वीरान जंगल था। गुरु महाराज बताए कि आज काफिला यही पड़ाव लेगा। काफिला वहां पड़ाव के लिए जब रुका तो जंगल में अंधेरा, तो वो बिजली का भी काम जानते थे और गाड़ी का भी काम जानते थे। गुरु महाराज कहे कि देखो, ये बहुत अच्छे मिस्त्री हैं, आश्रम वालों को सचेत कर दिए कि जो ये करेंगे यही, और जो बताएंगे वही करना, तुम लोग अपने मन से मत करना। सारी गाड़ी की जिम्मेदारी उन्हीं के पास थी। अभी क्या है, अब तो इधर 12 के बाद हम नहीं बता सकते। प्रेमी, गुरु महाराज जब चलते थे काफिला में प्रेमियों, तो आप देखते थे कि साथ साथ अपना एक ट्रांसफार्मर भी चलता था, कि कहीं अगर लाइन मिल जाएगी रास्ते में तो लेकर के उजाला कर लिया जाएगा। तो ट्रांसफार्मर था वहां। गुरु महाराज बुलाए राजकुमार को, कहे राजकुमार बच्चा, बिजली उतार दो इसमें और बत्ती जला दो। प्रेमियों, राजकुमार हाई टेंशन तार गया था और उसमें जो है तार जोड़ रहे थे, कहीं इनसे चूक हो गई, गलती हो गई। हाई टेंशन का पावर बिजली जा रही थी, बारी इनका देह झुलस करके जमीन पर गिर गए। जब जमीन पर गिर गए, कुछ समय के बाद शरीर भी छोड़ दिए। जब इनका शरीर छूट गया, तब गुरु महाराज आदेश दिए, चौधरी साहब और तमाम लोग, दद्दू और आश्रमवासी तो थे ही,
कहे ले जाओ पहाड़ी के उधर जला दो। गए ये लोग, लकड़ी का चिता लगाए, और जब जलाने की बारी आई तब तक जो जंगल के आदिवासी थे वो तीर धनुष लेकर के पहुंच गए। कहे खबरदार, लाश तो जलाना मत, यह हमारा क्षेत्र है, तुम यहां लाश कैसे जला दोगे, और यहां से जल्दी भागो, नहीं तो एक भी जिंदा नहीं जाओगे। जब धनुष तीर जब देखे आश्रम वाले, तब तो इनका पैंट गीला होने लगा। अरे बाप रे बाप, ये तो जो यहाँ का धंधा है कि ये तो अभी मार देंगे, हमारी हम लोगों की बात भी नहीं समझ रहे। जान बचा करके लोग लाश वहीं फेंक करके आए और गुरु महाराज से कहने लगे, हे सरकार, अरे आदिवासी सब धनुष तीर लेकर के आए हैं सरकार, ये जो है जलाने नहीं दे रहे हैं। हे प्रेमियों, गुरु महाराज कहे ठीक है छोड़ो। जब 12 बजा रात, तब गुरु महाराज पहुंचे जहां ये लोग लाश छोड़ करके आए। जब वहां पहुंचे तो आदिवासी सब तीर धनुष लेकर के खड़े हो गए, लेकिन देख तो रहे हैं कि ये दाढ़ी वाड़ी है तो साधु बाबा है, इतना तो जानकारी थी ही उनको। तो गुरु महाराज कह रहे, क्यों बच्चा, क्यों लाश नहीं जलाने दे रहे हो? अरे जब इस शरीर से जीवात्मा निकल जाती है तो उसको या तो जलाओ, नहीं तो मिट्टी के अंदर दफना दो। तो ये बच्चा, इसकी शरीर छूट गई है, इसको जलाने दो। अब जंगलवासी कह रहे हैं, साधु बाबा देखिए हम लोगों का शर्त है। कहे शर्त है? कहे हाँ। कहे क्या शर्त है? कहे आप साधु बाबा है ना? कहे हाँ। तो कहे कि आप अपनी कोई महिमा दिखाइए, कोई अपनी शक्ति दिखाइए, जला दीजिए। लेकिन अगर सरकार आप अपनी कोई महिमा शक्ति नहीं दिखा पाएंगे तो हम जलाने नहीं देंगे। हम लोग साधु माधु किसी को कुछ नहीं मानते जानते हैं। अगर आप साधु हैं तो अपनी महिमा दिखाइए। तब गुरु महाराज कहे, तुम चैलेंज देते हो हमको? तब आदिवासी कह रहे हैं, सरकार हम लोग 500 घर हैं इस पहाड़ी के अगल बगल, 500 घर का हमारा गांव है। अगर आप महिमा दिखा देंगे और जब हम देख लेंगे तो ये 500 घर सब आपके मुरीद हो जाएंगे, और नहीं तो है साधु बाबा यहां से जा कि लाश वास हम जलावे। गुरु महाराज कहे कि बच्चा तुम चैलेंज देते हो, कौन सी महिमा देखना चाहते हो? तब आदिवासी कह रहे हैं, साधु बाबा जो ये मट्टी पड़ी है इसको आप जिंदा कर दीजिए। देखिए प्रेमियों, आदिवासी कितने निर्मल, उनके अंदर तो छल कपट है नहीं। उनको अपनी कोई चीज नहीं मांगनी है, जिसको जलाना है। अब वो इतने निर्मल साफ हृदय के कि कह रहे कि आप उनको जिंदा कर दीजिए। गुरु महाराज प्रेमियों ऐसे हाथ लगाए और उठा करके बैठा दिए, और जैसे शरीर पहले थी वैसी काया हो गई। और जब वो उठ करके खड़े हो गए और गुरु महाराज के फिर चरणों में दंडवत कर रहे, जितने आदिवासी थे धनुष तीर फेंक फेंक करके चरणों में गिरे। और उन लोगों की जो भाषा है
वो अपनी भाषा में कुछ आवाज लगाए और जितने आदिवासी थे सब आ गए। फिर गुरु महाराज सत्संग सुनाए, सभी लोग समर्पित। एक बात देखे होंगे प्रेमियों, जब ये धनुष तीर लेकर के मथुरा आश्रम पर पहुंचे थे और आश्रम की जब थोड़ी सी गड़बड़ी देखे थे तो धनुष तीर लेकर के खड़े हो गए और कहे कि हम यहाँ किसी को रहने नहीं देंगे। गुरु महाराज देखे कि ये तो बड़े बवाल कर देंगे, तो उनको अलग व्यवस्था गुरु महाराज कराई। हे प्रेमियों, अब आप जरा विचार करो कि जब हमको आपको गुरु महाराज ऐसा उठा करके बैठा सकते हैं तो क्या अपने लिए भूल जाएंगे ये? ऐसा कभी हो सकता है जो हमको आपको उठाकर बैठा दे तो वह अपने बारे में कभी भूल नहीं सकते। प्रेमियों, गुरु महाराज के जितने एक एक शब्द हैं वो सब गुरु महाराज का पूरा होते आ रहा और सब पूरा होगा। गुरु महाराज कहे प्रेमियों, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। हे प्रेमियों, गुरु महाराज अब तो समय भी धीरे धीरे करीब की तरफ ही जाता होगा। अब हम उधर की तरफ ज्यादा नहीं जाना चाह रहे। भाई साहब मोटे मोटे शब्दों में आपको सब कुछ बताए और प्रेमियों, जो पीछे समय बीत गया और उससे हमारी आप चूक गए, आज उसके लिए प्रेमियों हम आप रो रहे हैं और कहते हैं हे सरकार हम जान नहीं पाए, धोखा खा गए, चूक हो गई, नहीं समझ पाए। हे प्रेमियों, या तो हम लोग एक बहाना करते। गुरु महाराज कोई अंग्रेजी, फारसी या बंगला या गुजराती भाषा में नहीं बोलते थे प्रेमियों, हिंदी भाषा में, मोटी भाषा में कहते थे गुरु महाराज की हे बच्चा, अरे घोर कलयुग देखना है तो आश्रम पर चले आओ। कलयुगे नहीं, घोर कलयुग। हे प्रेमियों, तो क्या ये अंग्रेजी है कि फारसी है? ये क्या ये हम लोगों की समझ में नहीं आ रही थी कि गुरु महाराज क्यों बुला रहे हैं आश्रम पर? कभी तो हमारी थी जो हम गए नहीं, चूके, और अब कहते हैं गुरु महाराज से कि हे प्रभु, प्रार्थना में गाते हैं कि कुछ तो हमें बता दो, क्या चूक है हमारी। अरे ये बताने की बात है क्या? है भाषा नहीं समझ पाए कि गुरु महाराज कह रहे कि अगर देखना है तो आ जाओ यहां। दूसरी बात, गुरु महाराज यह भी कहे कि हे बच्चा, ये जो आश्रम पर रहते हैं इनको तुम देवता और भजनानंदी मत समझना। अरे ये देवता नहीं है, अरे ये आ गए हैं और ये नामदान भी नहीं लिए हैं, ये केवल सुन लिए हैं, ये कुछ करते वरते नहीं है। इनको तुम भजनानंदी देवता मत समझना। हे प्रेमियों, तो क्या यह भी हम लोगों के समझ में नहीं आया?
और लोग उन्हीं को देवता मानते थे। अरे आज तो उनकी पूजा कर रहे हैं देवता मान करके। हम उधर की तरफ ज्यादा नहीं जाना चाहते, लेकिन सच्चाई तो यही है, या देवता मान करके उनकी पूजा हो रही है और गुरु महाराज के वचन को भूल गए। गुरु महाराज कहे बच्चा इनको देवता मत समझना। और आज हम लोग ठीक है, उनको नहीं समझे और मालिक के शब्द याद हैं, लेकिन प्रेमियों आज भी हम लोग धोखा खा रहे हैं। अब तो जो हो गया पीछे वो तो हो गया, वो तो समय निकल गया, अब तो वापिस आएगा नहीं। लेकिन आगे जो गुरु महाराज बताए तो उसकी तो तैयारी हमको आपको करनी चाहिए, लेकिन हम लोग उसकी भी तैयारी नहीं कर रहे हैं। जो पीछे बीत गया उसके लिए तो आज रो रहे कि हाय हुसैन हम न जाने। वही मुसलमान वाली बात है। लेकिन जो कम से कम आगे होने वाला है, जो गुरु महाराज बताए हैं वह तो हमारे आपके हाथ में है। तो हम लोगों को उस काम में लग जाना है, जो गुरु महाराज बताए कि आगे क्या हमको आपको करना है। लेकिन उसकी तैयारी नहीं है कहीं। और हम लोग कहते हैं कि गुरु महाराज आ जाइए, गुरु महाराज आ जा। हे प्रेमियों क्षमा करना, गुरु महाराज आखिर आवे तो कहाँ आवे? कोई तैयारी है हम लोगों की? प्रेमियों है कोई ऐसी तैयारी? नहीं है ना? तो हे प्रेमियों यही तो हमारी आज भी चूक है। और गुरु महाराज जो शब्द बताए प्रेमियों वो सब अब हमारे आपके सामने आ रहा। गुरु महाराज बताए कि बच्चा जब परिवर्तन का समय आएगा, त्रेता और द्वापर में भी युद्ध का कारण भारत बना और कलयुग में भी युद्ध का कारण भारत ही बनेगा। हे प्रेमियों युद्ध का कारण क्या बनेगा? तो गुरु महाराज के शब्द हैं, याद कीजिए। गुरु महाराज कहे कि बच्चा सबसे पहले पूरब में आग लगेगी। पूरब में प्रेमियों, तो सबसे पहले पूरब बांग्लादेश में आग लगा। हिंदू जलाए गए, तमाम तोड़फोड़, बहुत खून खराबा शुरू हुआ। और कारण क्या बना? अरे उस समय तो सीता हरण और द्रौपदी का चीर खींचा गया था। लेकिन आज कलयुग का कारण क्या बना? कि वहां की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, इतने दुनिया में मुस्लिम देश है लेकिन किसी ने पनाह नहीं दिया।